और चलिए अब बात कर लेते हैं धनबाद की, जहां अरबों की सरकारी जमीन की खरीद बिक्री का मामला सामने आया है। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदी गई। फर्जी दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज हुआ। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है। आम घाटा मौजा के करीब 70 एकड़ जमीन का यह मामला है। 2011 में तत्कालीन एसी ने जमाबंदी को संदेहास्पद बताया था। एडीएम ने सीओ से हीरक रोड और आसपास की जमीन की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। सरकारी जमीन बेच दी गई। देखिए, एडीएम ने सीओ से हीरक रोड और आसपास की जमीन की विस्तृत रिपोर्ट तलब की। झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। कोयला कारोबारी कुंभनाथ सिंह ने पत्नी के नाम पर यह जमीन खरीदी थी और ये करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव। सहयोगी प्रॉपर्टीज के मालिक भुवनेश्वर यादव ने यह जमीन खरीदी। कारोबारी दिलीप गोपालका की पत्नी ने जमीन खरीदी। और इस वक्त हमारे साथ धनबाद एडीएम चंदन कुमार जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। देखिए, हम लगातार न्यूज 11 भारत लगातार ऐसे खबरें दिखा रहा है कि किस तरह झारखंड में जमीन की खरीद फरोख्त चल रही है, अवैध धंधा चल रहा है। अब ये धनबाद का ये मामला, करोड़ों की सरकारी जमीन और कौड़ियों के भाव बिक गई। जी सर, कहाँ चूक कहाँ हुई? देखिए, अभी तक जो हमने अवलोकन किया है, जो मैं समझ पाया हूँ, इसमें कई तरीके से इसमें घपला हो रहा है। जैसे पहला जो सबसे बड़ा गेम है वो ये है कि अगर सरकारी जमीन है और कंप्लीटली फर्जी, जैसे दिखा दिया कि राजा से उन्हें बंदोबस्ती मिली थी या कुछ ऐसा पुराना डॉक्यूमेंट दिखा करके कुछ भाग को मान लीजिए कि उसको जमाबंदी करवा लिया। ये आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले। एक तो ये गड़बड़ी है कि इनमें से जो कई अभी तक जो प्रतीत हुए हैं प्रथम दृष्टया, ये ऐसे भी और गहन जांच इसमें की जाएगी, तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये बेसिक कागजी फर्जी जिसके आधार पर जमाबंदी की शुरुआत की गई। बीच में आई थिंक 2010 में इसी जमीन पे मामला पकड़ में आया भी था और उस समय जो अगर आप रजिस्टर 2 इसका देखें तो रजिस्टर 2 में लिखा हुआ है, उस तत्कालीन जो सीओ और एलआरडीसी हैं उनका लिखा हुआ है कि ये जमीन की जो जमाबंदी है संदेहास्पद है, इस पर तत्काल रोक लगाएंगे। इसके बावजूद बार बार ये होता आया है और मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में लगभग हर सीओ के कार्यकाल में ये होता है, जबकि उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जमाबंदी संदेहास्पद तत्काल रोक लगाए। ये रजिस्टर 2 के उस पेज पे ही लिखा हुआ है। तो एक तो ये है कि जमाबंदी ही संदेहास्पद है या गलत है। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे हो रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 1 एकड़ का किसी का प्लॉट किसी को जमाबंदी किया गया है और उस 1 एकड़ में 4 प्लॉट है। अब इन्होंने क्या किया कि बगल का कोई प्लॉट घेर दिया जो कि उस जमाबंदी में है ही नहीं और उसको उस जमाबंदी वाले प्लॉट में दिखा करके उसका दाखिल खारिज करवा लिया, जो कि सरासर गलत है। अगर उस जमाबंदी में एक तो जमाबंदी संदेहास्पद है और उस जमाबंदी में भी उस प्लॉट का जिक्र नहीं है, उसके बावजूद उसका म्यूटेशन हो गया, यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए। राइट, कंप्लीटली फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, जो अभी तक हमें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ है। सर, एक सवाल यहाँ पर, अगर एक आम जो जमीन मालिक है, एक आम आदमी है जिसके पास जमीन है, अगर इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं तो वो इस चीज को कैसे समझे? क्योंकि इतना आसान तो नहीं है कि सरकारी जमीन की बिक्री कर दी जाए, जब गैर मजरूआ जमीन है उसे बेच दिया जाए। तो एक आम आदमी अपने जमीन के दस्तावेजों को कैसे वहां पर साबित करे, कैसे ये बताए कि उसके दस्तावेज सही है? क्योंकि फ्रॉड तो इतने हो रहे। देखिए, जिस तरह से आप ही बता रहे कि फैब्रिकेटेड कर जो जमाबंदी में जमीन नहीं थी उसका दाखिल खारिज करा लिया क्या? जी। तो इसमें बिल्कुल ऐसा है कि ये बिना मिलीभगत के तो ये संभव हुआ नहीं है। और जहां तक मुझे समझ में आता है कि अगर थोड़ी छानबीन अगर करें, जो जमीन अगर मान लीजिए कोई खरीद रहे हैं या जिन्होंने ऐसी जमीन जिनके पास है, उन्हें तत्काल सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि क्या ये सरकारी जमीन के खाते में, जो हम जिसे गैराबाद खाता कहते हैं, जीएम खाते की जमीन तो वो नहीं है। वो आजकल आप झारभूमि पे ऑनलाइन देख सकते हैं कि एक्चुअली ये किस खाते की जमीन। अगर ये पुराने खाते में भी सरकारी जमीन है, नए खाते में भी सरकारी जमीन है, तो इसका म्यूटेशन हो पाना अपने आप में क्वेश्चन मार्क उठाता है, उसके बाद और छानबीन की आवश्यकता है।
तो अगर ये सब हो रहा है तो सरकारी अधिकारी तो जिम्मेवार हैं इसमें, क्योंकि उन्हें तो ये सारी जानकारी होगी। यानी कि जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि बिना मिलीभगत ये संभव नहीं है, तो सीओ रैंक के जो अधिकारी हैं जिनके जिम्मे ये सब कुछ है, उनकी मिलीभगत तो साफ नजर आती है सर इसमें। अगर मान लीजिए कि पहले किसी सीओ ने लिख दिया है कि जमाबंदी संदेहास्पद है, तत्काल रोक लगाएं, उसके बावजूद इसकी पूरी छानबीन किए बिना दाखिल खारिज हो रही है और फर्जी कागजातों पे हो रही, जैसे आपने रिपोर्ट मेरी देखी होगी, उसमें है कि प्लॉट का जिक्र ही नहीं है, उसके बावजूद उस प्लॉट का म्यूटेशन होता आया है। तो ये बिल्कुल बिना मिलीभगत के संभव नहीं होगा और इसकी गहन छानबीन की आवश्यकता होगी। बस एक आखिरी सवाल और पूछूंगी सर आपसे कि अगर किसी सीओ ने पहले किसी जमाबंदी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं, क्या अगर कोई दूसरा अधिकारी वहां पर आता है तो क्या उस जमीन की दोबारा जांच नहीं होनी चाहिए? अगर उसे दोबारा खरीद बिक्री के लिए लाया जा रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए और ये उनका कर्तव्य बनता है कि ये पूरी छानबीन करने के बाद ही, क्योंकि ये सरकारी जमीन है और सरकारी खाते की जमीन है और जहां सैकड़ों करोड़ की, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो ऐसे में संपूर्ण सतर्कता बरतना सीओ की जवाबदेही भी है और सभी प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही है। इनफैक्ट कि इतनी बड़ी जो सरकारी संपत्ति है इसका गबन ना हो, और अगर ये प्रत्येक का जैसे जैसे निकल करके आता जाएगा कौन सी दाखिल खारिज किस समय हुई या गलत जवाबंदी किस समय हुई, तो ये जरूर हो सकता है कि आवश्यकता पड़ेगी कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर आरोप गठित किए जाए। और जिनका नाम आया है खरीद के लिए, उन पर भी अब कार्रवाई होगी? देखिए, इसमें 2-3 तरीके से कार्रवाई हो सकती है, जो हमारी अभी की स्ट्रेटेजी है। जैसे अभी हमने जो पता नहीं न्यूज़ 11 को अवेलेबल है या नहीं, मगर हमने जो चिट्ठी लिखी है एक सीओ को, इसमें हमने प्लॉट बाय प्लॉट डिटेल मांगा है कि किस प्लॉट की क्या जमाबंदी किसके नाम पे है, कब हुई है, क्या वो संदेहास्पद, और जहां तक हमारे संज्ञान में है इस पूरे भूखंड पे, इस पूरे जमीन पे कुछ ऐसे भी प्लॉट हैं जिनकी अवैध जमाबंदी तक नहीं है, कोई कागजात नहीं है और उसके बावजूद उस पर निर्माण हो रहा है। तो ऐसे को तो जिसके पास कोई कागज नहीं है, जेपीएजी एक्ट के अंतर्गत जो हमारा झारखंड पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट है, उसको उस टेम्पोररी एनक्रोचमेंट को सीधा उसको तोड़ा जा सकता है, बहुत कम पीरियड में तोड़ा जा सकता है। जिनकी अवैध जमाबंदी है उस डॉक्यूमेंट के साथ उसको प्रमाणित करते हुए उसको अवैध जमाबंदी कैंसिल करने के लिए डीसी के पास फाइल भेजी जाएगी। चलिए, अब तो इंतजार रहेगा सर कि क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, डिपार्टमेंटल भी और जिन्होंने जमीन खरीदी है उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ कि कैसे करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी गई। और सरकारी जमीन की बिक्री कर दी गई, और अब जब प्रारंभिक जांच हुई तो उसमें यह खुलासा हुआ है कि कैसे करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव बेचा गया और कैसे अधिकारियों की मिलीभगत से यह सब कुछ संभव हो पाया। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं धनबाद से संवाददाता अरुण बर्नवाल। हुआ और कौन है जिम्मेवार? जिस तरह से एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की प्रारंभिक जांच में इसका खुलासा हुआ तो ये कहा गया कि किस तरह से फर्जी दस्तावेज के जरिए पहले तो जमीन की जमाबंदी दिखाई गई और उसके बाद उसे बेच भी दिया गया। 2011 में तत्कालीन एसी ने जमाबंदी को संदेहास्पद बताया था और उसके बाद इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई एडीएम के द्वारा और उसके बाद ये खुलासा हुआ है कि करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव में बेच दिया गया और ये सिर्फ संभव हो पाया अधिकारियों की मिलीभगत से। और चलिए अपने सहयोगी अरुण बर्नवाल का इस वक्त हमारे साथ धनबाद से जुड़ रहे हैं। अरुण, अभी बात हो रही थी एडीएम से, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब जांच की गई तो ये पता चला, और ये आज नहीं 2011 में ये मामला संदेहास्पद पाया गया था, जिसके बाद लगातार जांच चल रही थी और अब यह खुलासा हुआ है कि किस तरह से अधिकारियों की मिलीभगत से ये कारनामा हुआ, करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी गई।
देखिए आरती, अब ये जिस तरह न्यूज़ 11 भारत ने अवैध जमीन का जो मामला उठाया है और इसमें सरकारी जमीन की जिस तरह बंदरबाट और लूट हुई, उसका एक बहुत बड़ा कारनामा धनबाद में देखने को मिला, जब अरबों की प्रॉपर्टी, अरबों की सरकारी जमीन जो गैराबाद खाते की जमीन थी, उसको मिली भगत करके किस तरह कौड़ियों के भाव दबंगों ने खरीद ली है। और इसमें कई ऐसे रसूखदार लोगों के नाम है जो इस जमीन के रियल एस्टेट का कारोबार करके रही काफी धन अर्जित कर चुके हैं। अब पिछले 2011 में उस जमाबंदी पर तत्कालीन सीईओ ने संदेहास्पद जताते हुए अपनी रिपोर्ट भी दी थी। उनसे संपर्क हमारा टूट गया, हम कोशिश करेंगे दोबारा अरुण से जुड़ने की। तो देखिए कैसे सरकारी जमीन की बिक्री हुई, अरबों की जमीन कैसे कौड़ियों के भाव बेच दी गई, संदेहास्पद थी, जमाबंदी ही संदेहास्पद लग रही थी। और इसी चीज को लेकर जब जांच कराई गई, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने जब प्रारंभिक जांच की तो इसमें यह खुलासा हुआ कि ठेकेदार ने किस तरह से इस जमीन की खरीद की है। धनबाद में अरबों की सरकारी जमीन की खरीद बिक्री का यह मामला हम आपको बता रहे हैं। करोड़ों की जमीन नहीं, अरबों की जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदी गई, बेच दी गई। और कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ संभव हुआ अधिकारियों की मिलीभगत से, क्योंकि फर्जी दस्तावेज के आधार पर इसे दाखिल खारिज इस जमीन का करा दिया गया। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की प्रारंभिक जांच में इसका खुलासा हुआ। यह मामला आपको बता दें, आम घाटा मौजा की करीब 70 एकड़ जमीन का यह मामला है। 2011 में जमाबंदी को संदेहास्पद बताया अधिकारी ने और उसके बाद एडीएम ने सीओ से हीरक रोड और आसपास की जमीन की विस्तृत रिपोर्ट तलब की। झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया गया। और अरुण इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण देखिए, आप बता रहे थे कि किस तरह अरबों की जमीन की हेराफेरी कर ली गई। हाँ देखिए, आर्थिक जैसा मैं कह रहा था, तकनीकी कारणों के संपर्क उस समय टूट गया था। ये करोड़ों की जो सरकारी, करोड़ों ना क्या तो अरबों की कहें, अरबों की बिल्कुल उसका कौड़ी के भाव लोगों ने यहाँ पे मिली भगत के माध्यम से अपना बना लिया है। और इसपे कहें एक तरह से कंस्ट्रक्शन का काम, बाउंड्री वॉल और समतलीकरण का काम भी उन्होंने आरम्भ कर दिया था। हालांकि शिकायत किसी तरह जिला प्रशासन तक पहुंची, डीसी तक पहुंची और उन्होंने तत्काल इसको जो युवा से करार आई है चंदन कुमार एडीएम, उनको लगा दिया। वो उसकी जांच के बाद जो खुलासे हुए, तो प्रारंभिक जांच में तो उसका यही पता चल पाया है कि अभी जो ये इसमें चार लोगों के नाम आए हैं जो बहुत काफी रसूखदार हैं, जिसमें एक तो कुमनाथ सिंह है जो कोयला का कारोबारी है, लाल बाबू सिंह का भाई बताया जा रहा है, उसकी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी गई है कागजों में फेर करके। उसके बाद एक सहयोगी प्रॉपर्टी के संचालक है भुवनेश्वर यादव, उनके द्वारा की गई है। एक कॉन्ट्रैक्टर है कमला सिंह, उनके द्वारा गड़बड़ी की गई है। और एक दिलीप गोपाल का जो यहाँ इस कोयलांचल के जाने माने व्यवसायी माने जाते हैं, उनकी पत्नी के नाम पर जमीन की खरीदारी की गई है। तो कहें तो देखिए, प्रारंभिक जांच में ही अभी ये उठाया है और ये इनिशियल जांच है। अब आगे इस जांच के बाद और कितने रसूखदार लोगों के नाम आएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो एक बहुत बड़ा जो घपला सरकारी जमीन का जो खरीद बिक्री का काम जो था यहाँ पर किया जा रहा था मिली भगत के माध्यम से, उसका तो खुलासा हुआ है। और चलिए देखना होगा अरुण की जो जांच अब शुरू हो रही है, अब जिनके जिनके नाम सामने आए हैं, कब तक इन पर एक्शन लिया जाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।